हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो भाई आज कोई राइड की वीडियो नहीं, ये भाई आप लोगों से थोड़ी भाई बातें शेयर करेंगे, मेरा मन की बातें। तो भाई ये जो मेरा गंजा हुआ हूँ, ये मेरा पापा का जो एनुअल जो क्रियाक्रम होता है 1 साल के बाद, वो था 2 दिन पहले, इसलिए मैं गंजा हुआ हूँ। मेरा भाई भी गंजा हुआ है, मेरा एक भाई है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है वो। तो मेरा पिताजी पिछले साल का नवंबर महीने में गुजर गए थे, तो 1 साल हो गया है, तो क्रियाक्रम कर लिया है। तो 1 साल के अंदर बहुत वीडियो बनाया, पर आप लोगों से ये बातें शेयर नहीं किया मैंने। पर क्या करें, आज मन किया आप लोगों से थोड़ी शेयर कर दूं, क्योंकि भाई थोड़ी याद आ रही है उनका। तो मेरा पिताजी लेबर का काम करते थे। लेबर का काम करके हम दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया। भाई अभी 10th स्टैंडर्ड में है, मैं तो भाई कॉलेज पास आउट हो गया है। वो अभी तो काम कर रहा हूँ रैपिडो और स्विगी में, थोड़ी कमाई भी हो जाता है इससे। और मेरा मामी जो है वो सिलाई मशीन का काम करता है, पर उसमें भाई पैसा नहीं है उतना, तो मेरे को ही घर चलाना पड़ता है। तो भाई मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, मैं भाई बहुत पहले से ही काम करता आ रहा हूँ। मेरा पिताजी जब थे तब मैं गैरेज में काम करता था 1 साल। वो 1 साल काम करके मेरे पास भाई अच्छा खासा पैसा बन गए थे, 80-90 हज़ार तक बन गए थे। तो उस पैसों से मैं ये बाइक को लिया हूँ जो ये ASP 125 है। और उससे पहले मैं काम करता था भाई साइकिल से स्विगी मारता था, वो मेरी ट्यूशन फीस चलाने के लिए और थोड़ी मेरा जो खर्चा है वो निकलने के लिए। तो भाई मैं काम करता आ रहा हूँ भाई बहुत पहले से, ये नहीं मेरा पिताजी गुजर गए इसलिए भाई मेरे को तब मैं सोचा भाई काम करने के लिए, ये बात नहीं है। मैं बहुत पहले से काम करता हुआ आ रहा हूँ। तो मेरा पिताजी को भाई कोई बीमारी नहीं थी, बस चलते फिरते इंसान भाई चल बसे, क्या कर सकते हैं। अगर अपना नसीब में हो तो भाई कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए भाई जब तक तुम्हारा पिताजी माताजी तुम्हारा भाई सब लोग तुम्हारे साथ में हो, तो भाई टाइम स्पेंड कर लो उनके साथ। नहीं तो भाई अगर वो चल बसे तब भाई कुछ नहीं बर कर सकते हो। अभी अगर मैं सोचूं मेरा पिताजी को मिलना चाहूँ, मैं मिल नहीं सकता। इसलिए भाई जब तक तुम्हारे साथ वो लोग हैं जिसको भाई तुम पसंद करते हो, खूब सारा टाइम स्पेंड करो उन लोगों के साथ, ठीक है। मेरा पिताजी मेरे को भाई रोज़ शाम में कॉल करते थे, शाम 6 बजे पिताजी मेरे को कॉल करते थे। एक भी टाइम मिस नहीं होता था उनका कॉल। आज भाई एक भी बार उनका कॉल नहीं आता है, क्या करें, बहुत दुख होता है। अगर मेरा भाई कहाँ पर भी चला जाऊँ शाम में, तो भाई उनका भाई फ़िक्र होता था। काम से आते ही भाई वो हम लोगों को ढूंढता था कहाँ गया है। अगर मम्मी बोल दे भाई किसी फ्रेंड के घर गए हैं, तो उसका घर में कॉल करेंगे, और अगर पहचानता हो उसके घर तो उसके घर में जाएगा, बुला कर लेकर आएगा। ये सब करते थे, ये अभी तो याद ही आते हैं बस। क्या हुआ आप लोगों से भाई थोड़ा शेयर करता हूँ। मैं भाई जैसे कि बताया काम करता था एक गैरेज में, जो गाड़ी जमा रखता है बाइक साइकिल, उस गैरेज में काम करता था। तो मेरे को 10,000 रुपया मिलता था उसमें। सब लोगों को भाई 8,000 रुपीज़ देता था, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। और मेरे को मिलता था 10,000 रुपीज़, क्योंकि मैं काम करता था, वो काका मुझे देता था जो गैरेज का मालिक था। तो मैं जब काम से वापस आया 8 बजे, मेरा छुट्टी होता है रात 8 बजे। तो मैं जब काम से वापस आया, देखा पिताजी घर पे है, अभी आए हैं 10-15 मिनट पहले। तो थोड़ी देर हम लोग बातें की, मैं मेरा मम्मी भाई थोड़ी बातें की। बातें करने के बाद पिताजी बोले ठीक है तुम खाना तैयार करो। मेरे मम्मी को बोले तुम खाना तैयार करो, मैं बाथरूम होकर आता हूँ, फिर खाना खाएंगे सब लोग एक साथ बैठ के। तो मम्मी बनाया था डीम करी, तो डीम करी बनाया था, और पिताजी गए थे बाथरूम में वो बोलकर। तो बहुत टाइम हो गया, 10-15 मिनट हो गए, फिर भी बाथरूम से नहीं निकले वो। तो मम्मी पहले बोला तू जाके देख। मैं बोला भाई बाथरूम कर रहे हो, करने दो, आएगा। मैं एक आवाज़ दिया। मेरा जो बाथरूम है, हम लोग रहते थे भाड़ा के घर पे, जो रेंट होता है, रेंट के घर पे हम लोग रहते थे। तो बाहर बाथरूम था, घर के साथ अटैचमेंट बाथरूम नहीं था, वो थोड़ी बाहर की तरफ था। तो हम लोग गए थे, और बाथरूम था भाई कॉमन बाथरूम। 2-3 जो रेंट रहते थे सब लोग, 2-3 घर, उसका भाई एक ही बाथरूम था। तो मैं गया जाकर भाई थोड़ी एक आवाज़ दी, तो कोई उत्तर नहीं आया। तो मेरा मम्मी बाहर आ गया कि आवाज़ नहीं दे रहा है क्यों, चल जाके देखते हैं। अभी 2-3 बार आवाज़ दिए, फिर भी भाई कोई भी आवाज़ नहीं आया उनकी तरफ से। तो हम लोग गए जाके, जब बाथरूम की दरवाजा भीतर से लॉक था तो अंदर से, तो हम लोग जब गए तब देखे थोड़ी सी, मेरा जो भाई है उसका हाथ छोटा था, तो हाथ अपनी देकर अंदर से भाई छिटकनी खोल दी। तो
तो जाके हम लोग देखे वो वहाँ पर ही बेहोश होकर पड़ा था मेरा पिताजी। तो तब जाकर भाई बहुत टेंशन में आ गए हम लोग, ये क्या हुआ है पिताजी को। थोड़ी अभी डॉक्टर को बुलाओ, सबको बुलाओ। अभी तो भाई हल्ला मच गया थे तभी, तो डॉक्टर को बुलाए हम लोग। हमारा मोड़ पे ही एक डॉक्टर था, एक चेम्बर था डॉक्टर का, तो उनको बुलाया। तो तभी वो बोल दिए थे कि ये चल बसे है। तब भी अगर आप लोग चाहो तो हॉस्पिटल ले जा सकते हो। तो हमारे घर से हॉस्पिटल का डिस्टेंस था भाई 10-15 मिनट। तो उनको हम लोग टोटो में बैठा है, टोटो में बैठ के भाई चल गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ पर भी उन लोगों ने बोला भाई वो जब वो बाथरूम में बैठे थे तभी हार्ट अटैक कर गए थे, इसलिए भाई वो चल बसे थे वहाँ पर ही। तो तब भी मन नहीं मानता था, इसलिए हम हॉस्पिटल में ले गए। पर कोई एडमिट नहीं कराया, जो पोस्टमार्टम है वो हम लोग नहीं किया है। हमारा गांव के 2-3 नर्स थे वहाँ पर, हमारा दीदी 2-3 नर्स। तो उन लोगों ने बोला भाई ये मत करो, पोस्टमार्टम मत करो, तुम ले जाओ। अगर पोस्टमार्टम करोगे तो भाई थोड़ी यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें होगी तुम लोगों को। तो उन लोगों की बात सुन के हम लोग चले आए। और फिर क्या, फिर सब लोगों को फ़ोन किए और बुलाए और बताए सबको। तो सभी लोग शौक, क्योंकि भाई वो शाम में भाई चाय पीते थे भाई, रोज़ सुबह और शाम में वो चाय की टपरी पे जाते थे, चाय पे दुकान पे थोड़ी अपनी फ्रेंड सर्कल से अड्डा मार के फिर चले आते थे घर। उस दिन भी शाम में गए थे, जब काम से रिटर्न आ रहे थे तो वो दुकान पे गए थे, सब लोगों से बातें की, अड्डे मारे उधर, फिर वापस आ गए घर पे। पर फिर भी किसी को शक नहीं हुआ कि उनका अंदर भाई ऐसा कुछ चल रहा है या कोई दिक्कतें हो रही है। बस भाई पूरी फिट बंदा, एकदम पूरे फिट। पर वो थोड़ी स्मोक करते थे, बस ड्रिंक नहीं करते थे मेरा पिताजी। थोड़ी नहीं स्मोक करते थे बहुत। तो उसके लिए हुआ, ये इनके लिए हुआ मुझे पता नहीं, पर उस समय ही हार्ट अटैक कर गए बाथरूम में ही। तो भाई क्या करें, ये था कैसा मेरा पिताजी चल बसे। थोड़ी बातें शेयर की आप लोगों से। मेरा पिताजी की भाई कोई भी ख्वाहिश क्या थी मुझे पता नहीं, पर एक ख्वाहिश उन्होंने मेरे को बोला था एक दिन कि भाई अगर ज़िंदगी में कुछ भी कर पाए तो भाई एक रॉयल एनफील्ड लेंगे, जो बुलेट है। जो मेरे पिताजी बोलते थे डू 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 जो आवाज़ करते हैं ना, वो बुलेट, वो एक दिन लेंगे रॉयल एनफील्ड। तो भाई जो मेरे पिताजी का एक सपना था, एक रॉयल एनफील्ड और एक अपना घर, रेंट के घर नहीं। पूरा ज़िंदगी हम लोग रेंट के घर पे रहे हैं, तो एक अपना घर और एक रॉयल एनफील्ड में ज़रूर लूँगा। ज़रूर उनका जो सपना है वो मैं पूरा करूँगा। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग भाई नया क्रिएटर हूँ मैं, तो थोड़ी सी सपोर्ट आप लोग कर देना, थोड़ी सी प्यार भाई बनाए रखना मेरे ऊपर, तो भाई कमाल हो जाएगी। हम लोग ग्रो करेंगे एक साथ मिलके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। आप लोगों की बस सपोर्ट और दुआ चाहिए। थैंक यू सो मच।